नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। बीजेपी दावा करती है कि उसके पास करीब 12 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बीजेपी को आज 45 वर्ष हो रहे हैं। जो बीजेपी कभी राजनीतिक संघर्ष से गुजर रही थी, आज वो बीजेपी भारत की सबसे ताकतवर पार्टी बन गई। भारतीय राजनीति में कभी अजय माने जाने वाली कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं टिकती भी नहीं। आज बीजेपी के सामने कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। बीजेपी ने कैसे फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, आइए समझते हैं। दरअसल बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। बीजेपी के अस्तित्व में आने के पीछे भी एक लंबा इतिहास है। आज की बीजेपी की शुरुआत आजाद भारत में होती है। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद संघ को एहसास हुआ कि उसे राजनीति में होना चाहिए। आइए समझते हैं बीजेपी कैसे जंक्शन से भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय करती है। कैसे अस्तित्व में आई आज की भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी संघ की विचारधारा है। संघ सीधे तौर पर इस राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे संघ के सदस्यों ने जनसंघ का निर्माण किया, जिसमें स्वयंसेवक संघ के सभी नेता शामिल हो गए। जनसंघ इसके बाद देश की राजनीति में एक्टिव हुआ, लेकिन उसे बड़े स्तर पर कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। साल 1975 का वो दौर जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद सारा विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हो गया। इसमें तब के सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। 1977 में देश भर में हुए चुनाव में इस पार्टी ने सरकार भी बनाई। मोरारजी देसाई इस सरकार के प्रधानमंत्री बने। यह पहली बार था जब कोई गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आया हो। 1980 में हुए चुनाव में जनता पार्टी पूरी तरह हार गई। इस दल ने जनसंघ के सदस्यों को संघ से दूरी बनाने की सलाह दी जाने लगी, लेकिन इस बीच पार्टी के बीच फूट पड़ने लगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को जनता पार्टी का नाम और सिंबल दे दिया गया। इस पार्टी में भारतीय शब्द जोड़ा गया, जिसके बाद यह दल भारतीय जनता पार्टी बन गया। इसके बाद साल आता है 1983। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद देश भर में दोबारा चुनाव होते हैं। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को इंदिरा गांधी की सिंपैथी वेव का साथ मिलता है और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होती है। कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। बीजेपी मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को लोकसभा में प्रचंड जीत मिली थी। पूरे देश में कांग्रेस की आंधी ने सभी दलों को समाप्त कर दिया था, लेकिन बीजेपी की राजनीति यही नहीं रुकी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। बीजेपी के हिंदुत्व ने भारतीय जनता पार्टी की वापसी करवा दी। 2 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी को इस चुनाव में 85 सीटें मिली। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। यहाँ से भारतीय राजनीति में शुरुआत होती है गठबंधन की राजनीति। इसके बाद बीजेपी को 1996 में अपना पहला प्रधानमंत्री मिला, लेकिन बीजेपी की यह सरकार महज 13 दिनों के भीतर गिर गई। इसके बाद 1998 में बीजेपी ने एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। ये सरकार भी महज 13 महीनों तक चल सकी। इसके बाद देश में फिर चुनाव करवाए गए। बीजेपी ने एनडीए के नेतृत्व में कई घटक दलों को अपने साथ जोड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे किए। बीजेपी अभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। 2004 का वो साल आया जब बीजेपी फिर चुनाव हार गई। कांग्रेस ने यूपीए के नेतृत्व में सरकार बनाई। 10 वर्षों तक कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। फिर साल आता है 2014। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पहली बार बहुमत से सरकार बनाई। बीजेपी कांग्रेस के बाद ऐसा पहला दल बन गया जिसको पूर्ण बहुमत मिला। देश भर में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एकाएक बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में बनने लगी। साल 2019 में बीजेपी ने फिर एक बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। इसके बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब हुई। इसके साथ बीजेपी पहली बार उड़ीसा राज्य में भी सरकार बनाने में कामयाब हुई। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच बीजेपी ने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई। बहरहाल इस समय बीजेपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारत की राजनीति बीजेपी की इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बीजेपी की राजनीति ने देश में अपनी पार्टी की जमीन को मजबूत किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी 2 दशक से भी अधिक समय से सत्ता में है। इस बीच उत्तर भारत में बीजेपी के सामने कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं दिख रहा है जो बीजेपी के साथ मुकाबला कर सके।
आने वाले दिनों में बीजेपी की राजनीति किस तरह अपना वर्चस्व स्थापित करती है, ये देखने वाली बात है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।